नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं GNE ग्लोबल न्यूज एंड एक्सप्लेन। हाल में ही नासा ने एक चेतावनी जारी की है एस्टेरॉयड YR4 के बारे में। यह एस्टेरॉयड इस वक्त धरती से लगभग 5 लाख मील दूर है और तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। संभावना यह भी है कि धरती के पास से गुजरेगा या फिर 2032 में धरती से टकरा सकता है। नासा के अनुसार मुंबई, कोलकाता, ढाका समेत कई बड़े शहर इस एस्टेरॉयड से संभावित टकराव क्षेत्र में आते हैं, यानी इस एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है तो इसमें किसी भी एक शहर पर गिरने की संभावना हो सकती है। आपको याद है कि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, भारत और चाइना डेंजर जोन में है, आप ये देख सकते हैं। उस समय नासा ने एक अनुमान जारी किया था जिसमें रेड लाइन आप जो देख रहे हैं उसके जरिए जो बताया गया था कि इन क्षेत्रों में खतरा हो सकता है, लेकिन अब नासा के नए डाटा के आधार पर इस रिपोर्ट में बदलाव किया गया है। नासा की चेतावनी क्या कहती है आप ये देख सकते हैं कि इस एस्टेरॉयड का आकार, ये जो एस्टेरॉयड है इसका आकार 40 से 90 मीटर के बीच है। शुरुआत में नासा ने बताया था कि धरती से टकराने की संभावना जो थी वो 0.3 है, फिर बताया 0.5 है, यह बढ़कर आपको 1.3% आ गया। यह अब हाल में आपको 3.1% तक पहुंच गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या एस्टेरॉयड पूरी धरती को नष्ट कर सकता है तो इसका जवाब है नहीं। इसका आकार देखिए इतना बड़ा नहीं है कि यह पूरी धरती को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन एक बड़े शहर को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे सिटी किलर भी कहा जा रहा है। अब जब नासा ने साफ कर दिया है कि इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना 3% से ज्यादा हो सकती है, तो नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां इसे लेकर सक्रिय हो गई है। नासा के एक अधिकारी ने कहा कि हम खतरे को आखिरी समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह एस्टेरॉयड लाखों लोगों की जान ले सकता है। अब वहीं पर दुनिया की जो प्रतिक्रिया आई, नासा पहले ही इस एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट या नष्ट करने के तरीकों में खोज में जुट गया है। दूसरी ओर चीन भी अपनी प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स तैयार कर रहा है, यानी दोनों देश इस खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि अचानक टकराने की संभावना 2.1 से 3.1% तक कैसे बढ़ गई। CNN और अन्य समाचार एजेंसियों के अनुसार यह पहली बार है कि 30 मीटर से बड़े आकार का कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराने की 1% से अधिक संभावना रखता है। पिछले 100 से 200 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए यह एक रेयर केस माना जा रहा है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि क्या यह खतरा और बढ़ सकता है। देखिए, अभी इस एस्टेरॉयड की पथ को लेकर लगातार नए डेटा आ रहे हैं, इसलिए अगले कुछ महीनों में इसके धरती से टकराने की संभावना कम या ज्यादा हो सकती है। नासा के अनुसार इस एस्टेरॉयड का वर्तमान में धरती से टकराने की जो संभावना है 1.5 से लेकर 3% के बीच है, लेकिन ऐसे यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि यह आंकड़ा 3% से भी ज्यादा हो सकता है। नासा ने हाल में ही एक नई स्टडी जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि अगर थोड़ा सा भी पथ का विचलन यानी डाइवर्जन होता है तो यह एस्टेरॉयड धरती को मिस भी कर सकता है। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि भारत को अमेरिका के साथ मिलकर इस एस्टेरॉयड को नष्ट करने के लिए क्या काम करना चाहिए। देखिए, नासा के डेटा के अनुसार अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराता है ना तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत के, बांग्लादेश और आसपास के देशों को होगा। अमेरिका इस जोन से बाहर है, चाइना आ सकता है, लेकिन भारत और उसके पड़ोसी देश सीधे खतरे में हैं। इसलिए यह भारत के हित में होगा कि नासा की योजना का हिस्सा बने या फिर अपनी खुद की स्पेस डिफेंस तकनीक को विकसित करे। आपकी क्या राय है, क्या भारत को नासा के साथ मिलकर इस एस्टेरॉयड को रोकने में मदद करनी चाहिए या फिर भारत को खुद अपनी तकनीक विकसित करनी चाहिए और अपने सैटेलाइट से इसे ट्रैक करना शुरू कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मैं इस एस्टेरॉयड से जुड़ी नई अपडेट्स को लेकर आऊंगा। धन्यवाद।